बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जब इससे 23 के पार्ट 1 की परीक्षा हुई तो उसमें से कुछ कॉलेज के ऐसे भी छात्र छात्राएं थे, मोटा मोटी 20,000 के आसपास, जिनका एडमिशन उस कॉलेज में था जिसमें उस पर्टिकुलर सेशन के लिए मान्यता उनको उन कॉलेज को नहीं मिला था यूनिवर्सिटी से। इसलिए यूनिवर्सिटी ने उनके परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दी, जिसका कारण यह हुआ कि 20,000 छात्र छात्राएं पार्ट 1 परीक्षा न दे पाए। उसके बाद से इसमें से दो कॉलेज जो है वह कोर्ट में पिटिशन फाइल की और कोर्ट की जो है हियरिंग हुई। उसके बाद से फाइनल रिपोर्ट जो है वहाँ से आ गई है। पिटिशन फाइल करने वाले जो कॉलेज थे, अब देख पा रहे धनराज भगत डिग्री कॉलेज, उसके बाद से एक और जो है मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज। उसके बाद से अब क्लियर हो गया है कि लगभग 4 से 5 जो कॉलेज के नाम मेंशन किए गए उसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे अब वह एग्ज़ाम देंगे। यूनिवर्सिटी इसकी स्पेशल परीक्षा लेगी। इस 5 कॉलेज में से मोटा मोटी कितना होगा, 5-6 होगा, देख लीजिएगा। इसमें से 2 कॉलेज ऐसे हैं जिनको 21 से 24 के लिए भी मान्यता नहीं था, उनके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि आपको जब एग्ज़ाम लेना है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब मान्यता प्राप्त होती है तो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट जो है एक बार मान्यता मतलब मिल गई यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए उसको मान्यता मिल गया। हो सकता है एप्लीकेशन उसको 2 साल के लिए मिला हो, 4 साल के लिए मिला हो, 5 साल के लिए मिला हो। मान लीजिए किसी कॉलेज को 4 साल के लिए मान्यता मिला, 4 साल तक ठीक ठाक है वो। जब मान्यता जो मिली 4 साल की, 4 साल बीत गए, उसके बाद हुआ कि चलो फिर से तमाम कॉलेजेस को वेबसाइट पर जो है एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने पड़ते हैं। उसके बाद से जो एप्लीकेशन देने वाली बॉडी है वो चेक चाक करके, गवर्नमेंट की बॉडी है वो चेक कर करके उसके बाद से वो एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर कॉलेज को दे देती है। तो मान लीजिए कि आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, आपकी कॉलेज का मान्यता इस साल ख़त्म होने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटी इधर पार्ट 1 में एडमिशन शुरू कर दी है और आपने अप्लाई किया है मान्यता लेने के लिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस अभी हुआ नहीं है। तो कॉलेज क्या करती है कि जब डॉक्यूमेंट प्रोसेस में रहती है उसी वक्त जो है एडमिशन भी ले लेती है। अभी पर्टिकुलर उस सेशन में मान्यता मिला नहीं है, लेकिन कॉलेज एडमिशन ले ली किसी तरीके से, क्योंकि कॉलेज को भी भरोसा है कि चलो भाई मान्यता तो मिल ही जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर दी। तो उस सिचुएशन में जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राएं फंस जाते। अब इस पिटीशन में जो है ये जो स्टेटमेंट आया है इसमें यही कहा गया है कि 21 से 24 और 20 से 23 में जो है इस कॉलेज को मान्यता नहीं था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये कॉलेज एप्लीकेशन दिया था एप्लीकेशन लेने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक जो है गवर्नमेंट ने इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी। इसलिए छात्र हित को देखते हुए गवर्नमेंट कोर्ट ये आदेश देती है कि इन तमाम छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम जो वह करवाया जाए। मोटा मोटी यही है। आप इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाइए। टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस जो है आपको मोटा मोटी मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो बस वैसे छात्र छात्रा जो स्पेशल एग्ज़ाम के इंतज़ार में थे उनकी इंतजार की समाप्त हुई। अब उनके स्पेशल पार्ट 1 के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इससे पहले लास्ट टाइम जून में रिपोर्ट आया था और अब ये रिपोर्ट आई है कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद। अब सवाल ये आता है कि कब होगा, तो अब ये कब होगा ये अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि 21 से 24 के पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके साथ ही इन लोगों का अलग व्यवस्था करके एग्ज़ाम ले लिया जाए या उस एग्ज़ाम को ख़त्म होने के बाद लिया जाए। पहले तो खैर नहीं होने वाला है, क्योंकि इन सभी से फिर पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कॉलेज महेश प्रसाद स्नातक कॉलेज गणेश राय, बाबा भागवत, धनराज भगत, वियोग लाल चौधरी और मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज, ये है आप देख पा रहे हैं। वही जो छात्र छात्रा 20 से 23 के हैं और पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे थे, तो पार्ट 2 हमको लग रहा है कि अब ये लेट तक जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी 21 से 24 के पार्ट 1 का एग्ज़ाम ले रही है। पार्ट 1 एग्ज़ाम लेने के जस्ट बाद यूनिवर्सिटी को प्रेशर रहेगा कि 19 से 22 के पार्ट 3 का एग्ज़ाम ले ले। पार्ट 3 का एग्ज़ाम लेना जरूरी होगा, क्योंकि अगले सेशन में 23 में बीएड आएगा, पीजी आएगा, अलग अलग देश के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कोर्सेज करवाई जाती है, ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद जो कोर्सेज होते हैं उनको करवाने के लिए 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का प्रेशर रहेगा। और नैतिक भी यही है कि पहले उनके पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो हुआ लिया जाए, तो उनके पार्ट 3 का एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद ही आपके 20 से 23 के पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसे भी यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि जो रिज़ल्ट जो अभी है पेंडिंग में है 20 से 23 वाले का, वो क्लियर करने के बाद ही जो हुआ पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो हो सकता है आपके पार्ट 2 का एग्ज़ाम जनवरी तक जाए। ये डिपेंड करता है
कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम कितना जल्दी हो जाता है, उसके बाद से यूनिवर्सिटी पार्ट 3 19 से 22 वाले का एग्ज़ाम कितना जल्दी ले लेती है। तो मोटा-मोटी आपको पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। खैर जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएँगे, साथ ही स्पेशल एग्ज़ाम का भी डेट आएगा तो हम आपको बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।